नमस्कार दोस्तों वैभव ग्लोबल इसके क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं। नंबर अभी अभी एग्जैक्टली 10:30 बजे के आसपास आ रहे हैं। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के अच्छे रिजल्ट जो भी आते हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूं। डिस्क्लोजर के रूप में वैभव ग्लोबल में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए यहाँ पे जो नंबर दिखाया जा रहा है वो लैक्स में है, ओके। और जब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात कर लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। ये लैक्स में 2 पॉइंट इधर कर लीजिए। 756 करोड़ रुपीस जो एक साल पहले 658 करोड़ थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको देखना, याद रखिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं करना है। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी जंप है। बात कर लेते हैं अदर इनकम की। आप कह सकते हैं 8 करोड़ रुपीज़ है जो एक साल पहले 7.42 थी। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम निकल के आएगी 764.62 जो एक साल पहले 665.67 करोड़ रुपीस थी, ओके। तो प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में जो टोटल इनकम है उसमें काफ़ी शानदार जंप मैं ये कहूँगा देखने को मिल रहा है, ओके। अब बात कर लेते हैं खर्चों ने किस प्रकार काम किया है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल सबसे बड़ा खर्चा 87.52 करोड़ है जो एक साल पहले 81.49 था। तो जंप पहले कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं है। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखेंगे आप तो ये 211 करोड़ का है जो एक साल पहले मात्र 183 करोड़ था। तो यहाँ पर एक जो जंप आया है ये मैं कहूँगा थोड़ा बड़ा है। इन्वेंट्रीज आप देखेंगे 64.94 ऑलमोस्ट 65 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है जो एक साल पहले 27 करोड़ रुपीज़ की थी। आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 144.56 करोड़ है जो एक साल पहले मात्र 128 करोड़ था। तो आपका स्टॉक इन ट्रेड और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इसने एक थोड़ा मैं कहूँगा झटका दिया है। तो इसके साथ ही साथ फाइनेंस कॉस्ट 3 करोड़ है जो एक साल पहले 2.78 था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ये 24.88 है जो एक साल पहले 22 करोड़ था। यहाँ पर भी जंप आई है। अब बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस की जो ये नोट में कहा गया है कितना है 320 करोड़ रुपए है जो एक साल पहले कितना था मात्र 234 करोड़। तो ये अदर एक्सपेंसेस ने मैं कहूँगा बहुत बहुत बड़ा झटका दिया है। ऑलमोस्ट 80-90 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और यही कारण है कि आपका जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 727 करोड़ रुपीज़ आया है, ओके। जो एक साल पहले 625 करोड़ था जिसके कारण जो आपका प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम आप देखेंगे, ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशनल आइटम वो है 37.38 करोड़ जो एक साल पहले 40.49 करोड़ था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जनवरी से अभी तक स्टॉक 35%, जी हाँ, मोर देन 35% की जो गिरावट है वो दिखा चुका है। तो ऑलमोस्ट जितनी नेगेटिविटी है वो प्राइस इन हो चुकी है और ये जो रिजल्ट है इतना ख़राब नहीं है कि वैभव ग्लोबल को एकदम बड़ा क्रैश हो जाए, ओके। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, जी हाँ, हम थोड़ी देर में आएंगे। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड में अगर आप नज़र डालते हैं टैक्स के बाद तो 27.44 है जो एक साल में 29.56 था। तो यहाँ पर जंप है। मैं ये कहूँगा रिजल्ट ख़राब नहीं है, खर्चे थोड़े बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जिस कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई जो EPS है वो 1 रुपीज़ 77 पैसा थी एक साल पहले जो अब 1 रुपीज़ 64 पैसा हो गई है। आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 24.56 आया है जो एक साल में 28.61 करोड़ था। तो 10-20% का मेरे ख्याल से 20% के आसपास के यहाँ पे 15% के आसपास के यहाँ पे गिरावट है, ओके। बट EPS आप देखें कोई बहुत भयानक मेजर गिरावट नहीं। मुझे वैभव ग्लोबल के रिजल्ट अच्छे लगे मैं कहूँगा। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें और बता दूँ, अच्छे स्तर पे भी लग रहे हैं कि आपका स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ओके। और यही कारण है कि आपको इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है, ओके। अगर हम सेगमेंट वाइज जाएँ कि भाई कहाँ कहाँ से बिजनेस हुआ है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कहाँ से, USA से थे। 483 करोड़ का बिजनेस हुआ है जो एक साल पहले मात्र 451 करोड़ था। और याद रखिएगा वैभव ग्लोबल के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वार्टर होता है वो मैं बता दूं सितंबर और दिसंबर होता है, स्पेशली दिस दिसंबर, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अब जब आपकी प्राइसिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये मंथ मैं कहूँगा थोड़ा लेजी भी रहता है, उसके बावजूद कंपनी ने जंप दिखाया USA में। UK की इकोनॉमी हम सबको पता है, उसके बावजूद 168 करोड़ एक साल पहले था वो बढ़ करके 203 करोड़ हो गया है, ओके। इंडिया में आप इसका बिजनेस देखेंगे तो जहां आप 128 करोड़ रुपए कमाए थे अब वो बढ़ करके 155 करोड़ हो गए हैं।
इसके साथ ही साथ यूरोप में दोस्तों, जी हाँ, यूरोप में जर्मनी और उन जगहों पे कंपनी अपना जो आप कह सकते हैं जो रीच है वो बढ़ा रही है। 84.09 करोड़ है, जो एक साल पहले 40 करोड़ रुपए थी। ओके, तो यहाँ पर दुगने से भी ज़्यादा बड़ा जंप है ये। ओके, आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे 88 करोड़ है, जो एक साल पहले 75.74 करोड़ थी। अब ये इंस्टीट्यूशन एलिमिनेशन है, इसको हटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या कि इतना खर्चा करना, पैसा कितना कमाया। यूएसए से 37.94 करोड़ था, ऑलमोस्ट 38 करोड़, वो घट गया, यानी मार्जिन ने यूएसए में झटका दिया है। यूके में आपने मात्र 1.97 करोड़ कमाया था, वो बढ़ गए 5.9 में, ऑलमोस्ट 6 करोड़ हो गया है। यूके से मार्जिन ठीक ठाक से हैं। इंडिया, आप जहां 8 करोड़ रुपए कमाए थे, आप 14.86, ऑलमोस्ट 15 करोड़ कमाए हो। यूरोप में आप लॉस में 13 करोड़ थे, लॉस थोड़ा बहुत कहूँगा मार्जिनली घटा है और 12 करोड़ हो गया है, 12.68 करोड़। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप 9 करोड़ कमाए थे, अब वो घट के 6.60 हो गया है। तो ओवरऑल यूएसए से जो मार्जिन है उसमें हमको झटके लगते हुए दिखाई दिए हैं, वरना ओवरऑल जो मैं कहूँगा ये रिजल्ट एक ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट है। अब भाई साहब कंपनी ने डिविडेंड भी दिया अपने निवेशकों को। कितना दिया है आप देखें, डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹15, ₹1.50, ठीक है। और जो रिकॉर्ड डेट है ये डिटरमाइन करने की शेयर होल्डर को पे सैटरडे 10 अगस्त, यानी 10 अगस्त के दिन आपके डीमैट अकाउंट में सेटल होने के बाद वैभव ग्लोबल का स्टॉक है, आपको ₹1.5 का डिविडेंड कंपनी देगी और विद इन 30 डेज आपको इसकी पेमेंट भी हो जाएगी। और कुछ स्टॉक ऑप्शन की चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस था कि भाई कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया। मोर और लेस मैं कहूँगा ठीक ठाक से नंबर हैं, अच्छे नंबर, बल्कि मैं कहूँगा जो वीकनेस दिख रही है उसके साथ ही साथ जो मुझे अच्छी लग रही चीज़ें, यूके में रिवाइवल दिख रहा है, और जो आप कह सकते हैं यूरोप एक्सक्लूडिंग यूके, वहाँ से बिजनेस बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुझे ये लगता है कि जो मार्जिन इशू है या दिसंबर के समय, सितंबर और दिसंबर में आते आते चीज़ें थोड़ी इंप्रूव होंगी। तो कल का दिन देखते हैं वैभव ग्लोबल क्या लेके आता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।